डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही होता था। तो CO में डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन से ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो सुनो। मैंने आपको बताया जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो जिसके ऊपर एरो, जिसकी तरफ एरो जा रही है उसके ऊपर नेगेटिव, और जिससे एरो जा रही है उसकी तरफ पॉजिटिव। अब बोलो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, तो ऑक्सीजन से कार्बन, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। चलो देखो बात कर रहे हैं आज हम लोग किसके बारे में, डायपोल मूवमेंट के बारे में। देखो जब भी अपन लोग डायपोल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा, पहले हेडिंग डाल देते हैं जरा, डायपोल मूवमेंट। हमारा टॉपिक है आज का डायपोल मूवमेंट, है ना। देखते हैं क्या होती है डायपोल मूवमेंट, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं डायपोल मूवमेंट को, है ना। अब क्या होती है डायपोल मूवमेंट, उसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरा एक एग्जांपल है छोटा सा, बहुत ध्यान से देखना। मेरा एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल। तो जरा मुझे बताओ क्या HCl मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। अब शब्द वर्ड सुनो, पोलर का मतलब क्या होता है, जो पोल बनाते हैं। पोल मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना रहे वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, है ना। तो पहले क्या होता था, जैसे हमने HCl मॉलिक्यूल लिया तो H पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल क्यों लगाया, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कोवलेंट बॉन्ड में हम हमेशा क्या करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। तो देखो ये क्या है, पोलर है नॉन पोलर, ये पोलर है। किसकी वजह से पता पड़ा कि ये पोलर है, किसकी वजह से पता पड़ा, बोलो ये पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। देखो यार हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1, क्लोरीन कितना होता है 3.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पता पड़ा कि ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो होता क्या था, पहले हम लोग क्या चेक करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते थे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। बोलो क्लियर है। देखो एक एग्जांपल और लिया मैंने, मेरा एग्जांपल है Cl और Cl, यानी Cl2 मॉलिक्यूल। बोलो पोलर है या नॉन पोलर है, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.0 और 3.0, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया, 0। और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाता तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता था, नॉन पोलर हो जाता था। बोलो पता चल रहा है। एक एग्जांपल और लूं, देखो एक एग्जांपल और लिया, एग्जांपल BF3। BF3, अब BF3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। देखो BF3 का स्ट्रक्चर बना दिया। अब भी देखो बोरोन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, देखो दिख रहा है। अगर बोरोन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में BF3 क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो साइंटिस्ट बोले कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कुछ मॉलिक्यूल को तो हम पता कर पा रहे हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में क्या कर रहे हैं हम पता ही नहीं कर पा रहे कि पोलर है या नॉन पोलर। तो बोले कि इसके लिए ना दूसरा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, और तब वो कॉन्सेप्ट लेके आए किसका, डायपोल मूवमेंट का। अब उन्होंने क्या बोला, देखो साइंटिस्टों ने बोला कि जब भी बॉन्ड पोलैरिटी चेक करोगे, पोलैरिटी इज चेक बाय डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी बॉन्ड पोलैरिटी को, बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है ये तो कौन बता देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या है, पोलर है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या है, पोलर, इन दोनों के बीच के बॉन्ड क्या है, पोलर। लेकिन पूरी मॉलिक्यूल के बारे में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बता पा रही। वो किसके लिए बता पा रही थी, होमोडायटोमिक के लिए बता पा रही थी, या हेट्रोडायटोमिक के लिए बता पा रही थी। ये होमोडायटोमिक, होमो मतलब एक जैसे, डाई मतलब दो एटम के बारे में, हेट्रोडायटोमिक मतलब दो अलग अलग, और डाई मतलब दो एटम्स के बारे में। बोलो पता चला।
अब दूसरा बात क्या बोली अब साइंटिस्टों ने, बोले कि भैया मॉलिक्यूल पोलैरिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय डाइपोल मूवमेंट, बाय डाइपोल मूवमेंट। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हमेशा किससे चेक करोगे आप? डाइपोल मूवमेंट से। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा ये तो बताइए डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? तो साइंटिस्ट बोले कि देखो, जब भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, पहले दो मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, और बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, तो बी पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ए पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है आर। बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया? आर ले लिया। बोलो क्लियर है? अब डाइपोल मूवमेंट क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को मूव कर रहे होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जो हो जाता है वो हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट is from less electronegative atom to more electronegative atom। और डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, ये हेड पार्ट है और ये क्या है? ये टेल पार्ट है। बोलो पता पड़ा? अब यहाँ पे फिजिक्स मत लगाना, क्योंकि फिजिक्स में क्या बोला गया है? नॉर्मली फिजिक्स में बोला गया है कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है, मैंने क्या लिखा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा। ये हम चार्ज नहीं देख रहे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम चेक कर रहे हैं। बोलो पता पड़ा? अच्छा, डाइपोल मूवमेंट होता है क्या है? डाइपोल मूवमेंट जो है वो होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यही पढ़ते हो फिजिक्स में फॉर्मूला। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? अगर आप डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटर आयोनिक या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? अगर मैं यूनिट की बात करूं डाइपोल मूवमेंट की, तो यूनिट क्या होती है? डिबाई। इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये बात याद रखनी है। चलो एक चीज और देखो जरा ध्यान से, क्या डाइपोल मूवमेंट कोई डायरेक्शन शो कर रही है? क्या कोई डायरेक्शन शो कर रही है डाइपोल मूवमेंट? अरे कर तो रही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डायरेक्शन ही तो है। डाइपोल मूवमेंट अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रही है, वो डायरेक्शन ही तो है। दैट मींस डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन बता रहा है। और डाइपोल मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू यानी उसका खुद का मैग्नीट्यूड तो होगा। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या याद रखना है? डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई रिजल्टेंट भी होगा। अगर डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब कोई ना कोई रिजल्टेंट भी होगा। और जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो देखो, इस एग्जांपल में बताऊं, ये एग्जांपल बनाया इसलिए मैंने, यहां पर देखो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। जरा बताओ डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बोरोन से फ्लोरीन, बोरोन से फ्लोरीन और बोरोन से फ्लोरीन। अब देखो, अब डाइपोल मूवमेंट से कैसे पता पड़ा कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो बता दिए, पता कैसे चला मॉलिक्यूल नॉन पोलर है भाई? देखो तीन अलग अलग डायरेक्शंस है, तो होगा क्या?
ये जो दो डायपोल मूवमेंट है इसको इधर बना देते हैं, ये जो दो डायपोल मूवमेंट है इनका एक रिजल्टेंट बन रहा होगा इधर, और जो रिजल्टेंट है ये क्या है, म्यू आर इज रिजल्टेंट। तो दोनों, अब देखो, अब दोनों डायपोल मूवमेंट क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। और जब भी डायपोल मूवमेंट जीरो होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। और डायपोल मूवमेंट के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू आर इक्वल्स टू रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। वेरी गुड। वैसे फॉर्मूला कभी यूज नहीं होगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को। अब ये रही एक डायपोल मूवमेंट, आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो भाई ये म्यू थ्री है, ये म्यू वन और ये म्यू टू, तो म्यू वन और म्यू टू का रिजल्टेंट आ गया म्यू आर, और रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, म्यू थ्री के इक्वल होगा। और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। बोलो ये बात पता चली है ना। ये तो था एक कॉन्सेप्चुअल चीज। अब किस किस मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट जीरो होती है, मैं आपको अब डायरेक्ट पॉइंट लिखवाऊंगा, ताकि आप मॉलिक्यूल को देखते ही डायरेक्ट आप बता दो कि डायपोल मूवमेंट किसकी जीरो और किसकी जीरो नहीं है। बोलो क्लियर है। तो एक बार इसको नोट करो, देन फिर मैं वो कराता हूँ, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और अब सिंपल सा तरीका, या हम बोल सकते हैं एक सिंपल सी ट्रिक है, जिससे आप पता पड़ जाएगा आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए देख लेते हैं पहले, देन पोलर के लिए तो दो तीन पॉइंट पता होने चाहिए, और हमारा डायपोल मूवमेंट खत्म हो जाएगा, है ना। फिर हम कंपैरिजन करेंगे डायपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो देखो रूल्स ऑफ डायपोल मूवमेंट, हमारी हेडिंग है रूल्स ऑफ डायपोल मूवमेंट, यहां लिखते हैं रूल्स ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट के रूल्स, है ना। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इफ मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, दैट इज डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब डायपोल मूवमेंट जीरो कब कब होगी, सबसे पहली डायपोल मूवमेंट जीरो होगी जब आपको ए होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अगर होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होगी। जैसे एग्जांपल की बात कर लो, देखो मैंने बोला Cl2H2 Br2 N2 O2 F2 एंड सो ऑन। यानी अगर होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डायपोल मूवमेंट क्या होगी, जीरो होगी। दूसरा, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो भी डायपोल मूवमेंट जीरो होगी। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, लोन पेयर है नहीं, ध्यान सुनना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लोन पेयर नहीं है एक भी, लेकिन वो कोई ना कोई सिमेट्री बना रहे हैं। जैसे ट्रायगोनल प्लेनर, याद आ रहा है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, है ना, या ट्रायगोनल प्लेनर, है ना, या फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये सिमेट्रीज है। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, वो हमेशा नॉन पोलर होगा, है ना। तो लिख सकते हैं, देखो बी, देखो यहां लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो हम बोल सकते हैं इफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तब भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, आपने BF2 पढ़ा था, BF3 अभी अभी देखा, CH4 देखा, CF4 देख लो, SF6 देख लो, SF4 देख लो। SF4 क्या होगा, SF4 नॉन पोलर होगा, नहीं होगा, एक लोन पेयर है ना, हाँ लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा PCl5 हो गया, और क्या हो सकता है,
IF7, हाँ CCl4, है ना, एंड सो ऑन। तो ये अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो भी क्या होगी डायपोल मूवमेंट, जीरो होगी, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। थर्ड, अगर किसी के भी बीच में बॉन्ड एंगल बन रहा है 180 डिग्री, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग सी पार्ट, सी पार्ट, टू आइडेंटिकल bonds are at 180 डिग्री। अगर दो आइडेंटिकल बॉन्ड 180 डिग्री पे तो भी क्या होगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। देखो 180 डिग्री का एग्जांपल आपको पता है, BeCl2, BeCl2 कैसे बनाते हो, BeCl और Cl, कितना एंगल 180 डिग्री, देखो यही वाला आ गया, है ना। अच्छा एक और बनाऊं, अगर मैं बनाना चाहूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा एग्जांपल है आपका XeF4, XeF2, XeF2। अब XeF2 अगर हम बना रहे हैं, अब यहां कॉम्प्लिकेशन आ गई। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है और VSEPR थ्योरी आती है तो ये अब आगे डायपोल मूवमेंट होगी, अगर ये नहीं आती तो फिर भूल जाओ। अब Xe xenon, बोलो वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 8 में से 2 ने बनाए फ्लोरीन, 3 कौन आए, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर कहां पे होते हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, Xe xenon और एक लोन पेयर इक्वेटोरियल, दूसरा लोन पेयर इक्वेटोरियल, तीसरा लोन पेयर इक्वेटोरियल, और देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन। बोलो कितना डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री दिख रहा है, क्या चल रहा है। सेम डी, 3 आइडेंटिकल bonds are at 120 डिग्री। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल BF3, BF3 देखो अभी बनाया था, है ना, यहीं पे आ गया। E, 4 आइडेंटिकल bonds are at 90 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे आपका फेवरेट CH4, कैसा होता था CH4, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और क्या हो सकता है एग्जांपल, देखो XeF4 बहुत इंपॉर्टेंट। अब XeF4 का स्ट्रक्चर बनाओ, जेनॉन की वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 4 कौन है बेटा, फ्लोरीन, और 2 क्या हो गए, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d2। देखो चालू है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो लोन पेयर कहां पे होंगे, एक्सियल पोजीशन, यानी आप XeF4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो Xe एक लोन पेयर एक्सियल है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये वाली इक्वेटोरियल होती है प्लेन पर, और 4 फ्लोरीन, देखो, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। जैसे पहचानना आना चाहिए, तो चला, हाँ, EF लास्ट, 5 आइडेंटिकल bonds are at 72 डिग्री। बोला एग्जांपल, एग्जांपल XeF5 नेगेटिव, याद है। अब XeF5 बनाओ, कैसे होगा XeF5, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, 9 में से कितने फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, और 2 क्या हो गए, लोन पेयर, तो कितने हो गए, 5 2 7, यानी sp3d3। कितने लोन पेयर, 2, 2 लोन पेयर है, 2 एक्सियल पोजीशन पर, 2 लोन पेयर है, 2 एक्सियल पोजीशन पे। और अब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे होगा, Xe 2 लोन पेयर आ गए एक्सियल पे, और आपके 5 फ्लोरीन आ गए कितने डिग्री पे, 72 डिग्री पे। देखो
पेंटागन बनाना, पेंटागन के सारे बॉन्ड कितने डिग्री होते हैं? 72 डिग्री। अगर इनमें से कुछ भी मिल गया तो मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है, यानी डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, एक बार नोट करो, और उसके बाद फिर पोलर के लिए तो 2 ही पॉइंट है, बस वही देखने, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और सेकंड बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल पोलर कब होगा? इफ मॉलिक्यूल इज पोलर, है ना। तो बी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेकंड हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल इज पोलर, that is dipole moment is not equal to 0 if a, जब भी आपको टी शेप, वी शेप, पिरामिडल शेप, सी शॉ शेप, ऐसे ऊट पटांग शेप मिलेंगे ना जो सिमेट्री से अलग है, तो वो हमेशा क्या होंगे? पोलर होंगे, है ना। तो आप बोल सकते हो टी शेप, वी शेप, पिरामिडल शेप, seesaw shape molecules are present, है ना। टी शेप किसका होता है जरा बताना, टी शेप किसका है? टी शेप किसका है? ClF3 हो सकता है ना, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, हम ClF3 ले रहे हैं, है ना। IF3 भी हो सकता है, ICl3 भी हो सकता है। वी शेप किसका होता है? हाँ, वी शेप किसका होता है? वाटर का हो जाता है ना, H2S का हो जाएगा क्योंकि वी शेप है। देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है? नहीं, कहाँ आ रही है? यहाँ लाइट पे लिख दिया, कोई बात नहीं। पिरामिडल शेप किसका होगा? पिरामिडल शेप सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सबसे फेवरेट NH3 पिरामिडल शेप, और XeO3 याद है, ये पिरामिडल शेप है। सीशो शेप किसका था? हाँ, XeO2F2 और SF4, SF4 का भी क्या था? सीसो था ना, याद है ना, S 4 फ्लोरीन और एक लोन पेयर एक्सियल पर। हाँ, सीसो, हाँ 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 हाँ, सीसो भी छोड़ दो, सीसो में कुछ केसेस हैं, है ना। सीसो बेटा नॉन पोलर हो जाएगा, है ना। सीसो छोड़ दो, सीसो छोड़ दो, है ना, बहुत अच्छा, अच्छा याद दिलाया। सीसो तो नॉन पोलर होगा ना, सीसो तो नॉन पोलर हो जाएगा, अभी करके बताऊंगा, अभी आने वाला है, बस देखना चाहो तो देख लो। SF4 है, तो F और लोन पेयर। अब डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ होता है हमेशा, इन दोनों का डायरेक्शन इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो सीसो से तो कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। तो सीसो नहीं, गलत लिख दिया था अपन ने, है ना। अच्छा, वो याद दिला दिया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, है ना। तो ये बच्चा लगता है ध्यान दे रहा है, चलो बहुत अच्छा, बोले ये पता पड़ा। दूसरा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास बस एक लोन पेयर है, बस एक लोन पेयर है, तो वो क्या होगा? वो भी पोलर होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इफ मॉलिक्यूल है बी, इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली वन लोन पेयर, अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक लोन पेयर है, एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करें, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लो, इस पूरे को, है ना, और फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते हैं, है ना। टाइम बचेगा ना थोड़ा सा, अपना टाइम भी तो बचाना है भाई, समय ही तो इंपॉर्टेंट है अपने पास। चलो देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर स्पीसीज,
आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर स्पीसीज, ठीक है ना। फर्स्ट में दे रहा हूं CF4, ठीक है। सेकंड में दे रहा हूं CH3F, थर्ड में दे रहा हूं NH4 पॉजिटिव, फोर्थ में दे रहा हूं XeF6, फिफ्थ में दे रहा हूं XeO3, ठीक है। सिक्स्थ में दे रहा हूं NH3 2 पॉजिटिव, सेवेंथ में दे रहा हूं COS, एट्थ में दे रहा हूं S2O2 और नाइन्थ में दे रहा हूं आपको B2H6, ठीक है। ये 9 आप लोग करो और बताओ कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है ना। करो जरा फटाफट। चलो देखो एक बार ध्यान से, CF4 है, हमने बोला था अगर चारों आइडेंटिकल बॉन्ड, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसे, अगर चारों आइडेंटिकल बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है और बॉन्ड एंगल बन रहा है 90 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, तो मॉलिक्यूल क्या होता था, नॉन पोलर। तो ये वाला क्या होगा, नॉन पोलर। पता चल रहा है, नॉन पोलर। अच्छा देखो ये वाला, इसमें भी सारे बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री या 109 28 मिनट, लेकिन क्या चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है, 3 हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, एक बॉन्ड अलग हो गया, यही खेल है। तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, कि चारों बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, बॉन्ड आइडेंटिकल होने चाहिए। NH4 पॉजिटिव, देखो इसके ऊपर तो पॉजिटिव है, ये तो खुद ही चार्ज है, तो बोलो पोलर होगा नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। फिर भी जब थोड़ी जो चार्ज लेके बैठा है वो दे ही आपको, है ना, तो बताइए इसके पास चार्ज है, लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है, 4 आइडेंटिकल बॉन्ड कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 या 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है। XeF6 चेक करो, कोई लोन पेयर है, कितने हैं, एक है, अगर एक लोन पेयर है मतलब मॉलिक्यूल पोलर, देखो कितना आसान है। XeO3 लोन पेयर है कोई, है, कितने हैं, एक, एक है मतलब पोलर। NH3 2 पॉजिटिव, 3 बॉन्ड है, तीनों आइडेंटिकल है, और तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 120, सबको पता है ना। NH3 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 निकल गए, और 3 अगर बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना होगा हमेशा, 120, तो तीनों आइडेंटिकल है, 120 है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर। कॉस कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर, बोलो बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, कॉस क्या होगा, कॉस क्या है, ऑब्वियस है पोलर है यार। देखो ये वाला आइडेंटिकल है क्या, हमने क्या बोला था, जब भी कभी भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो और बॉन्ड कितने हो आइडेंटिकल, 2, क्या दोनों आइडेंटिकल है, नहीं है, तो क्या होगा, पोलर। पूरा समझ आया, पोलर। अब इंपॉर्टेंट है भाई H2O2, ये आपको बनाना आना चाहिए भाई। अब H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो सबको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, O और O और H और H, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हाफ, ओपन, बुक, लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी चीज, ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर का मतलब क्या है, आधी खुली किताब है। देखो हाफ ओपन बुक मतलब कैसे, ये बुक थी, दिख रही है, अब इसका आधा पार्ट ये रहा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे, हाँ हाँ बायो है, कोई बात नहीं, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखो ऐसे आधी खुली किताब, तो देखो एक OH तो यहाँ है और एक OH का है यहाँ, तो OH के बीच में कोई एंगल बन रहा है, एक OH यहाँ और एक यहाँ, ऐसे मान लो, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है, इसका मतलब एक OH क्या हो रहा है, प्लेन के बाहर आ रहा है,
और एक OH कहाँ जा रहा है, प्लेन पर है, प्लेन के अंदर नहीं जा रहा, एक प्लेन पर है। जब आप अपनी किताब को आधा खोलोगे, आधी किताब खुल गई, तो नीचे वाला ये पूरा हिस्सा प्लेन में है, नीचे वाला, और ये क्या है, ये प्लेन के बाहर है, दिख रहा है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। बोलो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, देखने में लग रहा है कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर सेम प्लेन में होता तो क्या होता, कैंसिल आउट करते। क्या सेम प्लेन में है, नहीं है, और सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गए, नॉन प्लेनर है लेकिन पोलर है। ये जितनी बात लिखी है ना H2O2 के बारे में, ये सारी इंपॉर्टेंट है ना। हाफ ओपन बुक कैसे, देखो इस तरह से आधी खुली किताब दिख रही है। नेक्स्ट B2H6 डाइबोरेन, आपने पढ़ाई है, बनाना बॉन्ड याद है। B2H6 कैसे बनता है, बोरोन और बोरोन और हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है, याद है, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। अब डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, बोरोन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। बोरोन हाइड्रोजन में बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बोरोन की, वो 1 पॉइंट कुछ करके होती है, जबकि हाइड्रोजन 2.1 है। तो बोरोन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, हाइड्रोजन की, और डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो दिख रहा है, यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा, यहाँ पे कैसा, ऐसा, यहाँ पे कैसा, ऐसा, यहाँ पे कैसा, ऐसा, यहाँ पे कैसा, ऐसा, ऐसा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का एक रिजल्टेंट यहाँ बन रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बन रहा है, देखो अपोजिट है, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में। इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा, इसका कैसा होगा, जो कैंसिल आउट कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या हो गई, 0, यानी मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, 0 है ना। पता चला, डायरेक्शन पता चला तुम्हें कैसे बनाते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो इनके रिजल्टेंट बनाए फिर हमने, बोलो क्लियर है। फटाफट से नोट करो ताकि हम कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूल कर पाए, यानी मॉलिक्यूल में देखे डायपोल मोमेंट कैसे कंपेयर करते हैं ना, करो फटाफट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और बेटा बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देखो कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट के बीच में कंपैरिजन। अब उससे पहले एक बात जानो, आपने डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, बोलो यही पढ़ा। अब इन जनरल डायपोल मोमेंट जो है ना वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, चार्ज फैक्टर पे, है ना। तो हम बोल सकते हैं इन जनरल डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन चार्ज, है ना। चार्ज मतलब चार्ज फैक्टर, इस पर डिपेंड करती है, चार्ज फैक्टर पे। यानी जितना चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, जितना चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी उतना डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितनी चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी डायपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो क्लियर है। अब चार्ज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन, डेल्टा ई एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा और डायपोल मोमेंट भी उतनी ज्यादा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मेरा एक एग्जाम्पल है, HF, HCl, HBr और HI। अब आपको पता है सब में हाइड्रोजन तो कॉमन है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है।
फ्लोरीन की कितनी है 4.0, कार्बन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.7, इस तरह से हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है, तो चार्ज की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। पता चल रहा है। एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, CH3Cl, CH3Br और CH3I। देखो अब ध्यान से देखो, सब में कार्बन तो कॉमन है, चेंज को CH3 कॉमन है, चेंज कौन हो रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फिर से आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा, चार्ज कम होगा, और चार्ज कम होगा, डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। बोलो समझ आ रहा है। अच्छा देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, या आप बताओगे, चलो आप बताओ, ये तो नोट कर लिया सबने, है ना, आप बताओ। देखो मेरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर थर्ड, CH3F और CH3Cl, ठीक है, CH3F और CH3Cl। बोलो किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, CH3F की। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें जिसमें डिस्टेंस फैक्टर यानी R डोमिनेट करता है ना। यही एक ऐसा एग्जांपल इसमें डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट करता है, और डायपोल मूवमेंट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर भी होती है। यानी जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी डायपोल मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, CH3F की, लेकिन ज्यादा किसकी है, CH3Cl। अब ये कैसे हुआ, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ना, यानी एक्सपेरिमेंटली चेक किया हुआ है कि भाई CH3F और CH3Cl में होनी किसकी चाहिए, CH3F, क्योंकि हम तो चार्ज फैक्टर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, लेकिन चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस भी कोई मायने रखता है, और यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। यानी अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल नंबर 4 मैंने लिखा CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, और इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बनाना है, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर CH3F और CH3Cl में क्या होगा, CH3Cl ज्यादा देन CH3F। अब देखो CH3Cl की डायपोल मोमेंट ज्यादा है CH3F से, लेकिन जब CH3Br आया ना और CH3I आया, तो यहां पर चार्ज फैक्टर ही डोमिनेट करेगा। यानी डिस्टेंस फैक्टर, आर फैक्टर यानी डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट हो रहा है यहां पर। सिर्फ किसमें होता है, CH3Cl और CH3F में। अब एग्जाम में यही पूछेगा आपसे, तो उसको पता, बाकी तो आप कर लोगे, ये आप गलती करोगे, है ना। और यहां बाकी पूरे में कौन सा फैक्टर डोमिनेट हो रहा है, बाकी CH3F से CH3I तक कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, चार्ज फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। बोलो पता चला। चलो एक और बताओ, एग्जाम्पल नंबर 5, H2O और H2S। अब चार्ज फैक्टर देखो बाकी सब में, बोलो किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा, H2O की, क्योंकि यार ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो किसकी ज्यादा, H2O। एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, पता है ना, और CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर भी जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यहां पे चार्ज मत देखो। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, CCl4 की डायपोल मूवमेंट तो भाई 0 है, ये सभी देख के पहचान जा रहे हैं, बाकी किसी की डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा इस तरह से। अब ये ऑर्डर याद रखना, एक ये और एक ये दो चीज याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहोगे तो होगा क्या, CCl H। डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मूवमेंट का, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H।
अब H कार्बन को दे रहे हो, कार्बन क्लोरीन को, तो सारी डायपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में जा रही है। देखो सबका डायरेक्शन एक है ना, एक ही बहाव में जा रही है। लेकिन अब CH2Cl2 की बात करेंगे तो C, Cl, Cl, H और H। अब ये वाला Cl जो है ना, इनकी डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर रहा है एक, लेकिन बाकी दो H तो क्या कर रहे हैं, इसकी डायपोल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं ना। यानी ये अपोजिट है, लेकिन ये तीन तो सेम डायरेक्शन में है ना, जबकि सारे सेम डायरेक्शन में थे। यहां पर तीन सेम डायरेक्शन में या चार सेम डायरेक्शन में थे, जितने सेम डायरेक्शन में ज्यादा उतनी डायपोल मूवमेंट क्या है, ज्यादा। CCl4 तो सबको पता है 0 है, CCl4 है ना। CH-Cl3 कैसे होगा, C, Cl, Cl, Cl और H। अब देखो यहां पर ऑब्वियस है, और कम हो जाएगी, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ तो डायपोल मूवमेंट होगी, 0 नहीं होगी। और आपको देख के पता पड़ रहा है भाई आइडेंटिकल बॉन्ड नहीं है चारों, यहां देखो चारों आइडेंटिकल बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, इससे डायपोल मूवमेंट 0। बोलो पहचान पा रहे हो, कर लोगे। एक बार इसको नोट करो, अभी तो और क्वेश्चन बचे, अभी तो अपन ने स्टार्ट किया, अब और भी देखेंगे बना के, है ना। और तेज तेज नोट करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए अपने, है ना, 10-12 तो करेंगे ना कम से कम। देखो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब तक तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 आपको बोला है NH3 और NF3 में किसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। NH3 और NF3 में किसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। तो देखो स्ट्रक्चर बना के देखना है तो स्ट्रक्चर बना के देख लो। नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। सेम नाइट्रोजन से कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन और एक लोन पेयर। अब देखो ध्यान से, हमेशा डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लोन पेयर अगर दिया है तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो अगर लोन पेयर दिया है तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां दोगे, लोन पेयर की तरफ। अच्छा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में किसकी तरफ जाएगा डायरेक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। अच्छा यहां पर फ्लोरीन नाइट्रोजन में किसकी तरफ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। बोलो यहां पे डायपोल मूवमेंट का एक तरफ डायरेक्शन है, यहां पर अपोजिट है, कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा, 0 नहीं होगी, क्योंकि भाई 3 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है, 0 नहीं होगी। ये फिर भी किसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी, किसकी, NH3 की डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। अब तुम बोलोगे सर यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखते तो NF3 की आती, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने वहां लगाए जहां लोन पेयर नहीं आ रहे, जहां लोन पेयर आ गया अब आप ड्रॉ कर दो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो भाई चला, चलो एक एग्जांपल और देखें। मैंने बोला एग्जांपल नंबर 8, देखो यहां पे लाइट तो नहीं आ रही। मैंने बोला NF3 और NCl3 इसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी, बताओ, बना के देखे। चलो नाइट्रोजन एक लोन पेयर, 3 फ्लोरीन, नाइट्रोजन एक लोन पेयर और 3 क्लोरीन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमेशा लोन पेयर की तरफ तो डायरेक्शन रहेगा ही रहेगा, है ना। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, फ्लोरीन, तो देखो डायरेक्शन ये रहा। अच्छा नाइट्रोजन और क्लोरीन, याद है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फोन, उसके बाद क्लोरीन, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। तो अब डायरेक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। और बोलो डायपोल मूवमेंट किसकी ज्यादा, NCl3। पता चला। चलो एक और दूं, देखो एग्जांपल नंबर 9, मुझसे बोला गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और H और CH3 और H, और दूसरा बोला गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और H और CH3 और H। अब आप सबको बताइए एल्कीन है दोनों, जब भी दो CH3 सेम साइड है तो वो क्या होगा, दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो वो क्या होता है, सिस एल्कीन। अरे बोलो, और अपोजिट है दो सेम ग्रुप तो क्या होगा, ट्रांस एल्कीन।
अब मैंने बोला इनमें डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है, तो चेक करो, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, ये कैसा है, sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती थी, sp3 की होती थी 2.5, sp2 की होती थी 2.75। किसकी ज्यादा, sp2 की ज्यादा। इसका मतलब डायरेक्शन किसकी तरफ बनेगा, sp2। अब हाइड्रोजन से तो ऑब्वियस ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये डायरेक्शन होगी। इस CH3 के अपोजिट में कौन है, हाइड्रोजन। इस CH3 के अपोजिट में कौन है, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन की इतनी औकात है CH3 के इफेक्ट को कैंसिल कर पाए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, फिर भी डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रही। यहां देखो, यहां पर इस CH3 के अपोजिट में कौन है, CH3। हाइड्रोजन के अपोजिट में कौन है, हाइड्रोजन। क्या डायपोल मोमेंट कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। दैट मींस ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। बोलो पता चला। तो डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। चलो एक और दूं, जरा मुझे बताओ सिस और ट्रांस में डायपोल मोमेंट, ध्यान से सुनना, सिस और ट्रांस में किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है, किसकी होती है, सिस और ट्रांस में डायपोल मोमेंट ज्यादा किसकी होती है, किसकी, सिस की ज्यादा होती है। चलो एक एग्जांपल और ले, देखो एग्जांपल नंबर 10, ये वाला आप लोग देख के बताओ जरा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 H H और F, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 F H और H। देखो ये किसकी तरह है, सिस की तरह। ये किसकी तरह है, ट्रांस की तरह। दिख रहा है। अब बताओ, डायरेक्शन बना लेते हैं। अच्छा ये सिस है, इसकी ज्यादा होगी, बना के देखें। ये सिस की तरह है ना, तो होनी तो इसकी ज्यादा चाहिए, बना के देख लेते हैं। देखो CH3 से तो कार्बन की तरफ आया, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ आया, ये हाइड्रोजन से कार्बन, लेकिन यहाँ किसकी तरफ जा रहा है, फ्लोरीन की तरफ। यानी ये H किसको सपोर्ट कर रहा है, फ्लोरीन को। यहां पर देखो कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, लेकिन यहाँ देखो इस फ्लोरीन को कौन सपोर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन। इस फ्लोरीन को कौन सपोर्ट कर रहा है, बोलो कौन ज्यादा सपोर्ट करेगा, CH3। तो किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गई, चांस वाले की। पता चला। बोलो कोई डाउट, हाँ भाई बोलो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, वहां पे आप बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। देखो मैंने बनाया ये, यहां पर बेंजीन रिंग है, एक Cl और एक Cl। यहां पे बेंजीन रिंग है, एक Cl और एक Cl। यहां पे बेंजीन रिंग है, एक Cl और एक Cl। आपको पता है ना, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है, पता है ना। मैंने बोला बताओ किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो देखो जरा, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, और यहाँ पर ऐसा। ये डायरेक्शन होगा, बोलो भाई। यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, और यहाँ पे कैसा है, ऐसा। बोलो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कैंसल। दैट मीन इसकी डायपोल मूवमेंट तो क्या हो गई, 0। अच्छा देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, डायपोल मूवमेंट रिजल्टेंट इक्वल्स टू μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। आपको बता दूं, जितना थीटा बढ़ेगा उतना μr की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख लो ना, cos 90 0, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है cos 0 1, cos 0 1 होता तो 2 μ1 μ2 होता, cos 90 0, यानी पूरी टर्म क्या हो गई 90। यानी जितना एंगल बढ़ता है डायपोल मूवमेंट क्या हो जाती है, उतनी कम हो जाती है। अब बोलो इन दोनों में किसकी ज्यादा, फर्स्ट वाले की, क्योंकि इसका थीटा कम है, एंगल कम है। एंगल कम मतलब डायपोल मूवमेंट ज्यादा। तो बोलो ये होगा ऑर्डर। अरे बोलो भाई, है आसान, बता पाओगे। चलो 2 क्वेश्चन हो,
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें आपको बस मुझे ये बताना है कि मैं आपको पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बना के बता रहा हूं, यानी ये रहा OH और OH, ऐसे चाहे ऐसे बना दो, है ना, या ऐसे चाहे ऐसे बना दो, जैसे आपका मन करे, वैसे ये होता है ऐसे। बोलो डायपोल मोमेंट जीरो होगी कि नहीं? देखो डायरेक्शन ये आ रहा है, डायरेक्शन ये आ रहा है, दोनों अपोजिट है, लेकिन और OH है तो ये दोनों भी अपोजिट है, लेकिन OH OH अपोजिट है, उसकी वजह से डायपोल मोमेंट जीरो होनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो OH है ना, एक OH जो है ये आउटसाइड द प्लेन होता है और एक OH क्या होता है, इनसाइड ऑन द प्लेन होता है, ऑन द प्लेन। जैसे हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर था, याद है? तो क्या डायपोल मोमेंट कभी कैंसिल आउट होगी? यानी ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, पोलर होगा, याद रखना, पूछा रहेगा डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। पता चला? नेक्स्ट द मोस्ट मेरा फेवरेट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। देखो आपको बताना है CO मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, यानी CO में डायपोल मूवमेंट कार्बन से ऑक्सीजन जाती है या ऑक्सीजन से कार्बन? अब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, CO का स्ट्रक्चर चाहो तो मैं बना देता हूं लोग। अच्छा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये डायपोल मूवमेंट नहीं है भाई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नहीं तो बोल तो कह रहे हो O से C जा रही है। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा CO में, बताओ? कार्बन से, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ओ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही होता था। तो CO में डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन से ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो सुनो, मैंने आपको बताया जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो जिसके ऊपर एरो, जिसकी तरफ एरो जा रही है उसके ऊपर नेगेटिव, और जिससे एरो जा रही है उसकी तरफ पॉजिटिव। अब बोलो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, तो ऑक्सीजन से कार्बन, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें अगर डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, तो वो क्या होगा, कार्बन से ऑक्सीजन से कार्बन। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहा जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, वो पता चला। और इसी के साथ आपकी डायपोल मूवमेंट होती है समाप्त। अब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है? चलो कर लो नोट।